बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में तलाक़ का इंतहाई ताकतवर, मुजर्रब और फ़ौरी असर करने वाला, शदीद तरीन, तोड़ देने वाला वजीफ़ा है। लेकिन याद रखिएगा, मेरी तरफ़ से ख़बरदार है कि इस वजीफ़ा को फ़कत मजबूर लोग पढ़ें। बहुत सारी बहनें राब्ता करके अपने मसाइल बताती हैं कि हम किसी अदालत में नहीं जा सकती, हम किसी के साथ बात नहीं कर सकती, घर वालों को भी नहीं कह सकती। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहन ने पाकिस्तान से बाहर से किसी मुल्क से मेरे साथ राब्ता कर रखा था, जो बार बार कह रही थी कि मेरे वालिद ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरा निकाह मुझसे बड़ी उम्र के शख्स के साथ करवा दिया है। मैं उसके साथ हरगिज़ खुश नहीं हूँ। मैं जल्द अज़ जल्द तलाक़ चाहती हूँ। मैंने उस बहन को बारहा समझाया कि आप मुआशरती उसूलों को देखें, अपने मुआशरे को देखें, वालिद की इज़्ज़त को देखें और कोशिश करें कि इस शख्स के साथ अपना वक्त गुजारें। लेकिन जब उसने मुझे तफसीलात बताईं कि किस तरह वो शख्स उस बच्ची को मारता पीटता है और वो बेचारी किसी के साथ गुफ्तगू भी नहीं कर सकती। उसने बताया कि उसने बारहा अपने घर वालों से बात की कि वो इस बड़ी उम्र के शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उन्हें आगे से एक ही जवाब मिलता था कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है, इसलिए अब आपने इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। यहाँ पे एक तो वालिदैन के साथ भी मेरी गुजारिश है, या जितने भी गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को देखने वाले सुनने वाले बहन भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि जब भी आपके बच्चे हों और बच्चों की शादी का वक्त आए, तो इस बात को जहन में रखें कि कभी भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी ना करें। दीन इस्लाम ने इस बात पे सख्ती से हुक्म दिया है कि जब आप निकाह करने लगें तो पहले अपने बेटे या बेटी की रज़ामंदी लें। अगर वो रज़ामंदी दें तब उनका निकाह करवाएं। बसूरत दीगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह करवाने का गुनाह आप पर होगा। इसी तरह बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे भाई इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि वो किसी शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते और उसकी वजूहात इतनी मज़बूत होती हैं कि उनकी बात को रद्द भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब बहन भाई ऐसे भी होते हैं जो हसद में आकर, दुश्मनी में आकर या बिला वजह किसी का हंसता बसता घर उजाड़ने की खातिर तलाक़ के वज़ाइफ़ व अमलियात की तरफ आते हैं। तो ऐसे वज़ाइफ़ व अमलियात की हरगिज़ ऐसे अफराद को इजाज़त नहीं है जो बिला वजह किसी का घर तबाह करना चाहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनके हसद को तस्कीन मिले। मैं बार बार यही अर्ज़ करता हूँ कि तलाक़ के अमलियात व वज़ाइफ़ फ़कत उन बहनों के लिए हैं, उन भाइयों के लिए हैं जो अपने शौहर से मुआशरती लिहाज से तंग हैं और उनके पास इसका मज़बूत जवाज़ भी मौजूद है। मेरी वो बहनें जो निकाह शुदा हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनका हंसता बसता घर है, लेकिन वो किसी और शख्स के साथ ताल्लुकात बना बैठती हैं और वो शख्स उनको कहता है कि अपने शौहर से तलाक़ लें, मैं आपके साथ निकाह कर लेता हूँ। ऐसी कितनी ही बहनें मेरे साथ रब्ता कर चुकी हैं कि फ़लाँ शख्स ने हमसे मोहब्बत के दावे और वादे किए और उसकी मोहब्बत के झांसे में आकर हमने अपने शौहर से तलाक़ ले ली, अपना हंसता बसता घर उजाड़ लिया, बच्चों को ज़लील कर लिया और अब जब हमने तलाक़ ले ली है तो वो शख्स हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी वो बहनें जिनका हंसता बसता घर है, वो अपने शौहर के साथ गुजारा करें, उसके साथ अच्छा वक्त गुजारें, अपना वक्त अपने बच्चों को दें। आपका असल असासा आपके बच्चे हैं। किसी की बातों में आकर कभी भी तलाक़ की तरफ ना जाएं। हाँ, अगर आपको मजबूरी है और आपके पास मज़बूत जवाज़ मौजूद है, तो फिर दीन इस्लाम भी आपको इजाज़त देता है कि आप तलाक़ की तरफ जाएं। ये वजीफ़ा आपने कोशिश करनी है कि मंगल वाले दिन करें और ज़वाल के वक्त में करें, यानी दिन 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे के दरमियान आपने इसे शुरू करना है, ख़त्म चाहे जिस वक्त हो जाए। रात के औकात में करना चाहते हैं तो यही वक्त आपने रात में अपनाना है। खामोशी वाली जगह पे बैठना है, पाक होना ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ लेनी है, फिर आपने इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाहुम्मा अखरिजनी मिनज़्ज़ुल्ला इलल इज़्ज़ा वरज़ुक़नी तलाक़न
इस वजीफ़ा को आपने कम अज़ कम 600 मरतबा पढ़ना है, दुरूद शरीफ इसमें नहीं पढ़ना। 600 मरतबा पढ़ लेने के बाद हाथ उठा के अपनी बुरी हालत, अपनी परेशानी अल्लाह के हुज़ूर पेश करनी है कि आपका ज़ौज आपको तलाक दे दे या आपसे तलाक ले ले। इस वजीफ़ा को लाज़मन 7 से 14 दिन तक जारी रखना है। इसी दौरान इंशाअल्लाह आपको आपका मकसद हासिल होगा, बशर्ते कि आपका मकसद जायज़ हो। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।